हमारे समिति का नाम है छात्र युवा संघर्ष समिति CYSST। मेरा नाम मीनाक्षी है और हम सब IC कॉलेज की छात्राएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम छात्र युवा संघर्ष समिति के बच्चे हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनके लिए काम होती है। जैसे आज हमें पता चला कि आज एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ आए हैं। मैं तो अभी फ्रेशर हूँ कॉलेज में, तो मुझे इंटर करते कॉलेज कितनी उम्र हो गया? मेरी 17 साल एज हुई है, तो मुझे कॉलेज और ज्वाइन किए हफ्ता ही हुआ है। तो मेरे आते मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मुझे डर ही लग रहा है बाहर निकलने पर। तो अगर इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो घर वाले ऐसे तो निकलने देंगे ही नहीं। अगर मैं यही चाहती हूँ कि इसके साथ अच्छे से इंसाफ किया जाए। देख लो भाई, एक जो नेगेटिव जो घटना घटी जाती है समाज के अंदर है, उसका असर कितनी हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। ये जीता जागता जो उदाहरण है ये आपके सामने है। बिटिया को एक हफ्ता हुआ है सिर्फ कॉलेज आते हुए, और एक हफ्ते के अंदर ही इस प्रकार की जो घटना जो इसको सुनी है कि इस प्रकार से भी जो वारदातें हो जाती है, और परिवार बाद में न्याय की गुहार लगाने लगता है। रो रो करके परिवार का बुरा हाल है कि न्याय नहीं मिला है। तो भाई क्या करेंगी बिटिया फिर? भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार की तरफ से, चाहे कौन सी भी सरकार हो, ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है आज के टाइम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो संतुष्ट किया प्रत्येक सरकार ने? ये सिर्फ नारा ही है जी, इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बोलते हैं ये सिर्फ एक नारा है। इसमें जो हिम्मत होनी चाहिए ना, वो हिम्मत नहीं है इस नारे में। जो इंसाफ बेटियों को मिलना चाहिए वो इंसाफ तो ये कर नहीं रहे, बैठ रहे कुर्सियों पर। उनको बैठने का मैं तो कह रही कोई हक ही नहीं है अगर वो गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं। और मेरे को जैसे सुनने में आया कि महिला पुलिसकर्मी ने उसकी लड़की के ऊपर हाथ उठाया, तो ये तो बहुत गलत चीज़ की है। मैं तो पहले कह रही हूँ उनको सस्पेंड करना चाहिए। इंसाफ देखो, हम तो उस बच्चे के इंसाफ के लिए आए हैं, उसको इंसाफ मिलेगा, हम सबको इंसाफ मिल जाएगा। हम बस ये चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और वो जल्द से जल्द मिले। बिल्कुल। तो बेटा मालिक को लेकर के गुड़िया क्या कहना चाहेंगे? जब साथ में स्कूल का बस्ता है, स्कूल की ड्रेस पहने हुए है, उसके बावजूद भी होटल वाले ऐसी गलतियाँ करते हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि कोई भी अलाउ नहीं करता कि 18 साल से नीचे की लड़की को होटल में जगह दें, ठीक है। और रही बात, वो लड़की एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी, उसको पहले ही कंप्लेंट करनी चाहिए थी पुलिस को कि यहाँ पे यूनिफॉर्म में लड़की आई है, और उससे उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई आपकी बेटी स्कूल से बंक करके वो यहाँ पे होटल पाई हुई है। और रही बात न्यू के, तो उसके साथ 4 आदमी थे, ठीक है। वो भी पहली बात हमें लगभग तो ये सुनने में आया है कि लगभग अगर कमरा दिया भी जाता है ना, तो सिर्फ या तो 2 लड़कों को या फिर 1 लड़का या फिर लड़की हो, ठीक है। एक लड़की के साथ 4 लड़कों को उसने जाने कैसे दिया? सबसे बड़ी तो ये बात। और फिर ये कह रहे कि जो होटल के अंदर फुटेज है वो भी शो नहीं हो रही। अगर जब उसने होटल ओपन कर रखा है तो कैमरे चालू करके रखने चाहिए थे, और वो फुटेज हमें मिलनी चाहिए जिस टाइम पे वो होटल के अंदर आए थे, होटल से गए थे। कल को हम भी बाहर जाते हैं, सब किसी की बहन बेटी के साथ ये काम हो सकता है। और जो प्रशासन बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, उनकी बहन बेटी घर में वो सिर्फ इसलिए ही बोल सकते हैं। लग रही है कि 14 साल की मासूम लड़की के साथ में जो गैंगरेप जो हुआ है उसी को लेकर के आज यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति है और खाप पंचायत इकट्ठी हुई है। रोहतक के मानसरोवर पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रशासन की तरफ से अलग अलग बयान है, हालांकि जो परिवार की तरफ से जो बयान है वो अलग है, लेकिन परिवार कह रहा है कि अभी तक हम संतुष्ट नहीं है। उसी को लेकर के सभी जो खाप पंचायतें वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। तो कुछ लड़कियाँ जो कॉलेज की हैं, स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची है। इस मामले को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, सभी बातें हम करेंगे। सबसे पहले तब से क्या मामला है बताएंगे एक बार? मामला ये है कि हमारी छोटी सी बहन है 14 साल की जी, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और लड़की के जो हमारे कुछ प्रशासनिक है वो ये कह रहे हैं कि वो लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है। तो हम इस चीज़ को मानते नहीं, कोई लड़की अपनी मर्जी से जाएगी 10 लड़कों के साथ, ठीक है। अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है, कोई नहीं चाहता कि हमारी इज्जत लूटे, हर कोई ये चाहता है हमारी इज्जत बढ़नी रहे, हम अपने माँ बाप की इज्जत बना के रखें। तो ये बहुत झूठा आरोप लगाया जा रहा है उस बेचारी लड़की पे कि उसको वो अपनी मर्जी से गई है, ये बहुत गलत बात है। और रही बात ये हमेशा आज यही लड़की नहीं है, हमारे देश की लगभग जितनी भी लड़कियां हैं ना, सभी के साथ ये हो रहा है कि हमें उसको इंसाफ दिलाने के लिए ना धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये
अच्छी बात नहीं है। अगर जिस दिन हमारा ये देश है ना, जो ये हमारे रेप करते हैं लड़कियों की, अगर इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करनी शुरू करते हैं ना, तो हमें जरूरत नहीं है धरने लगाने की, हमें इंसाफ के लिए लड़ने की। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से ये हमें जितना ज़्यादा हो सके ना, हमारे उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। हम उसके इंसाफ के लिए ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो जो एक सोशल मीडिया पे फैलाई जाने लग रही है जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत है कि भाई लड़की अपनी मर्जी से गई है होटल के अंदर। लेकिन भाई 18 साल से यदि कोई भी जिसकी उम्र नीचे है तो वो नाबालिग के आग रहे, और भाई पोस्को एक्ट के अंतर्गत उसको जो सज़ा होती है वो सज़ा मिलती है। भाई जब 18 साल से कम उम्र रही भाई उसको कैसे भी बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो ये बात का कोई तुक नहीं बनता कि भाई वो लड़की अपनी मर्जी से गई है। भाई मर्जी से गई या नहीं गई है वो जांच का विषय, पुलिस प्रशासन उस विषय के ऊपर जांच भी करने लग रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ भी कोई बलात्कार या गैंगरेप जैसी कोई वारदात होती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे वो मर्जी से गई हो चाहे वो मर्जी से नहीं गई हो, अपराध तो अपराध ही होता है। लेकिन भाई उस होटल मालिक को लेकर के भी फिलहाल जो परिवार कहने लग रहा है कि भाई जो बिटिया थी 14 साल की वो स्कूल की ड्रेस में थी, उस होटल मालिक ने या फिर जो मैनेजर था वहाँ पर है उसने स्कूल की ड्रेस होते हुए भी जो कमरा है वो क्यों दे दिया। भाई इस प्रकार के जो होटल है पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन स्कूल की जो ड्रेस है स्कूल की ड्रेस देख करके तो हालांकि इस प्रकार से जो कमरा था वो नहीं देना था। क्या कहना चाहेंगे बेटा इस पूरी वारदात को लेकर के जो सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई है, लेकिन परिवार कह रहा है कि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। न्याय मिला किसको है जी, इसको न्याय मिलता है यहाँ से, इसको मिला है आज। और अभी भी अगर न्याय मिलता तो आज हमें धरने पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। सभी की बहन बेटियाँ घर पे हैं, सभी की बहन बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं, पढ़ती लिखती हैं, सबको डर है। आज यहाँ जितने मौजूद है उनमें ज़्यादा संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिटी नहीं है हमारे यहाँ। अगर जिस टाइम यूनिटी होगी ना लोगों में, उस टाइम हमें इन चीज़ों से बचने की थोड़ी वो मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी प्रशासन को कि अगर आप गलत का साथ दे रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो। बस बिल्कुल। होटल हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विजय, जिनको सख्त अपनी कार्रवाई के लिए जाना जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से उनसे करना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, फिलहाल तो हमें ये लग रहा है कि वो सब सो रहे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ का। उनको नहीं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस सरकार से हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब हम आपको सीट पर बिठा सकते हैं ना, तो हमें इतनी हिम्मत है कि आपको सीट से हम उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जितना हो सके ना तो उनको सजा दिलवाओ बस। हम और कोई डिमांड नहीं है हमारी। जब उस बेटी को इंसाफ मिलेगा ना तो सभी को ऑटोमेटिक मिल जाएगा सर। और उनको जो इसमें जितने भी दोषी है ना सर, उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि जो अगला कोई सजा वो ऐसा कोई कार्य करने के लिए सोचे तो उसकी रूह कांपने लग जाए। हमारी यही गुजारिश है सभी से। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको और हमारे जो युवा मेरे भाई और मेरी बहन है सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ हमारी ये एक बेटी की बात नहीं है, पूरे भारत में लगभग 2021 में 31,767 लड़कियों के रेप हुए हैं। और हर पूरे भारत में हर घंटे कम से कम 86 लड़कियों के रेप केस दर्ज होते हैं। यहाँ पे हम एक बेटी के लिए नहीं लड़ेंगे, हम देश की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात आज हमारी जो ये बहन है, अगर कल को कोई और दूसरी बहन आ रही है तो हम हर किसी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात, हम यहाँ पे अगर उठेंगे तो इंसाफ की ही उम्मीद लेके उठते हैं। यहाँ पे हम जितनी भी लड़कियाँ आए हम सिर्फ यही उम्मीद के लिए आए कि आज हमारी इस बहन को इंसाफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को इंसाफ मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि बस हम सभी को इंसाफ मिले। कल को हमारे मन में भी ये खौफ है, हम भी आते हैं घर से निकलते हैं, हमारे घर वालों को भी ये खौफ है कि हमारी बेटी जा रही है, कल को रास्ते में कोई कुछ कह ना दे या कल को उसके साथ कुछ हरकत ना हो जाए। सभी के मन में, हमारे माँ बाप के मन में भी ये डर रहता है। बस यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हैं वो इतना अच्छा फैसला लेकर उठे कि हमें इंसाफ मिले और हम बेखौफ होकर अपने घर से बाहर निकल सके। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगी।